इस वाणी में सतगुरु कबीर साहब जी ने मन की चंचल प्रवृत्ति का उल्लेख करते हुए उसे वश में करके मालिक की भक्ति में लगाने का संदेश मानव को दिया है। कबीर शेरी सांकरी चंचल मनवा चोर, गुण गावे लय लीन होई, कछु एक मन में और। देखो कितनी अच्छी वाणी सतगुरु कबीर साहब जी ने कही है कि ईश्वर प्राप्ति का मार्ग अत्यंत संकीर्ण है और उस पर मन अत्यंत चंचल एवं चोर प्रवृत्ति वाला है। इन्हीं सतगुरु कबीर साहब जी का कहने का भाव है कि एक ओर तो मालिक भक्ति का मार्ग अत्यंत कठिन है और दूसरी ओर मन चंचलता इस मार्ग को और भी दुष्कर बना देती है। सतगुरु कबीर साहब जी फिर से कहते हैं कि मन ऊपरी तौर पर देखने से प्रतीत होता है कि वह प्रभु के गुणों के गान में तल्लीन है, यानी ऐसा मालूम होता है कि मन भक्ति कर रहा है, लेकिन मन कहीं और ही चक्कर लगा रहा होता है। जैसे कर में माला लेकर राम 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 मालिक का भजन सत साहिब हम रटते हैं, लेकिन मन कहीं घूमता रहता है संसारिक विषयों में। उसके बारे में सतगुरु कबीर साहब जी ने ये बोला है। साहब जी कहते हैं कि मन को वश में करके तब हमें मालिक को याद करना चाहिए और उसके भीतर जो कुछ चल रहा होता है उसको छोड़कर, उससे विमुख होकर फिर हमें भक्ति करने के लिए बैठना चाहिए, स्मरण करने के लिए बैठना चाहिए। तो सतगुरु कबीर साहब जी यही समझाना चाहते हैं कि मन भक्ति के समय सांसारिक मोह माया की ओर आकृष्ट नहीं रहना चाहिए। मालिक की तरफ ही मन को वश में करके लगाना चाहिए। मन को वश में करके ही भक्ति हो सकती है। अगर मन डामाडोल रहेगा, इधर उधर भौतिक संसार में घूमता रहेगा, तो मालिक की तरफ मन जाएगा ही नहीं। वह अन्य विषयों के बारे में सोचता रहेगा और स्मरण को भूल जाएगा। तो देखो सतगुरु कबीर साहब जी ने मन की इस दुविधा की सत्य को ही उजागर करके बताया है और मन की एक निष्ठता व एकाग्रता से ही मालिक की प्राप्ति संभव है, ऐसा सतगुरु कबीर साहब जी ने मनुष्य को समझाया है। तो साहब जी का अंत में कहने का यही भाव है कि मन को एकनिष्ठ करके, एकाग्र करके, वश में करके मालिक का स्मरण करें, मालिक को याद करें, मालिक को भजें, तब ही मालिक की प्राप्ति हो सकती है, अन्यथा नहीं। बोलो साधु सत साई।